या हम उनसे बेहतर क्वालिटी में प्याज उगाना जानते हैं? नहीं, आपने जो इंडियन प्याज है, भारतीय जो प्याज है वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी है। मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान और चाइना हमारी कंपटीशन कर पाएगा। लेकिन अगर उनको बाहरी देशों को अगर इंडिया का एक्सपोर्ट पाबंदी के कारण, एक्सपोर्ट बैन के कारण अगर प्याज ही नहीं अवेलेबल होगा तो शायद वो तो दूसरे देशों से करार करेंगे। और हमारी जो क्वालिटी है वो सबसे बेहतरीन है। और दुनिया में पूरे दुनिया में कोई भी देश हो, ये जो अपना प्याज है वो उनको अच्छा क्वांटिटी में और क्वालिटी में मिलेगा। लेकिन सरकार ने जो अड़ंगा डाल के रखे होते हैं कि एक्सपोर्ट नहीं होने देते, एक्सपोर्ट पे जैसे एक्सपोर्ट बैन भी होता है, कभी-कभी एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट एमईपी लगा देते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं। और इतना बड़ा प्याज उत्पादक देश है, लेकिन कभी-कभी इंपोर्ट भी करते हैं, आयात करते हैं प्याज। तो ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो नीति है, पॉलिसी है सरकार की, वो किसानों के लिए बहुत मारक है। किसान उससे झुलस रहा है और किसान को अच्छा दाम न मिलने का अगर सबसे बड़ा कारण है तो सरकार है। सरकार इस माध्यम से हम कहते हैं कि सरकार जब-जब दाम बढ़ती है तो एक्शन मोड में आ जाती है। लेकिन प्याज को लगातार साल भर 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने अगर दाम नहीं मिलते तो सरकार गायब हो जाती है। तो हमारा सब किसानों का, महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश और देश के किसानों का, प्याज उत्पादक किसानों का, हमारा ये कहना है, एकदम सीधा-साधा कहना है कि आप जब दाम बढ़ते हैं तो ग्राहकों का हित देखते हैं। तो दाम जब गिरते हैं तो किसानों को भी हित देखिए और किसानों को आप सरकार के नाते इतना दाम दे दें कि उनका घाटा ना हो पाए। वो मुनाफे पे प्याज की खेती होनी चाहिए। ये पूरा मामला है। बिल्कुल। सर एक चीज़ और बस ये समझना चाहते हैं कि मंडी की स्थिति क्या है? क्या मंडी में आपके जो फसल है उसके सही दाम मिल पा रहे हैं? ये मंडी में खरीद की व्यवस्था कैसी है इस वक़्त मौजूदा स्थिति में? क्योंकि अब बरसात भी हो रही है, तो मंडी के हालात अगर थोड़े से आप बता दें तो ज़्यादा समझने में आसानी होगी कि कितनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं किसानों के लिए इस बारिश से। म महाराष्ट्र में जो है जो प्याज की जो ऑक्शन होता है, नीलामी होती है, ऐसी जो मंडी है जैसे सोलापुर, लासलगाव, पुणे, अहिल्यानगर, मुंबई की वाशी मार्केट और नासिक जिले में धुले जिले में अलग-अलग जिलों में बड़ी पैमाने पे यहाँ छत्रपति संभाजीनगर जिले में अलग-अलग मार्केट है, वहाँ सुविधा भी है। हम ऐसे नहीं कहते कि बहुत अच्छी सुविधा है, अभी भी उसमें बड़ा काम होना बाकी है। अगर वो एपीएमसी वो एक अलग विषय हो सकता है, एपीएमसी मंडियों में जो कोऑपरेटिव टाइप का जो एपीएमसी मंडी है, अभी प्राइवेट मंडी अभी खुल चुकी है। तो कॉम्पिटिशन हो रहा है थोड़ा-सा, उसके अगर माध्यम से थोड़ा किसानों को ज़्यादा सुविधा दे देंगे, जैसे अभी बारिश हो रही है लगातार तो कुछ-कुछ मंडियों में बारिश के कारण ऑक्शन नहीं हो पाता। किसान का जो प्याज है वो भीग जाता है पानी से। तो अगर मंडियों में भी अभी ज़्यादा काम होना चाहिए क्योंकि प्याज जो है वो किसान मेहनत से कमाता है, उगाता है। अभी मंडियों की भी ज़िम्मेवारी होती है कि वहाँ सुविधा अच्छी मुहैया कर दे वो। तो कुल मिला के ये पूरा मामला ऐसा है। सर एक चीज़ और समझना चाहते हैं कि अक्सर हम देखते हैं या सुनते हैं कि टर्की का प्याज़ हिंदुस्तान में आ गया और अक्सर होटल्स में हमें वो प्याज़ मिलता है, उसका टेस्ट भी कुछ ज़्यादा मुझे तो ख़ास नहीं लगता, बाकी लोगों को किस तरह से लगता है वो उनका अपना नज़रिया है। ऐसी क्या मजबूरी है कि हमारा अपना प्याज़ का किसान परेशान है और हम टर्की जैसे देशों से प्याज़ लेते हैं और उस प्याज़ की खपत हम अपने देश के अंदर कराते हैं? ऐसी क्या हमारी मजबूरी है सर? अब मैंने पहले ही आपको बता दिया कि देश की एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो प्याज की नीति है केंद्र सरकार की वो बहुत गलत है। इतना बड़ा देश, प्याज उत्पादक देश होने के नाते अगर हम प्याज जैसा वो खरीफ वाला होता है रेड अनियन और लेट खरीफ, अर्ली खरीफ और रबी वाली फसल, तो इतना प्याज यहाँ बनती है तो बाहरी देशों से प्याज मांगने की कोई जरूरत नहीं। और कभी कभार थोड़े अगर किल्लत होती है प्याज की और 15 दिन के लिए, महीने महीने के लिए अगर दाम थोड़ी इंक्रीज होते हैं, ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो भी किसान का हक है क्योंकि साल साल 6-6 महीने, 8-8 महीने कौड़ियों के दाम पे प्याज किसान बेचने में मजबूर हो जाता है, तब तो सरकार कुछ नहीं करती। कभी कभार अगर अगर थोड़े दाम बढ़ते हैं तो आप उसे उसमें आड़ंगा मत डालो। आप बाहर के जैसे तुर्की हो, अफगानिस्तान हो, बाकी के देशों से अगर प्याज इंपोर्ट करेंगे तो वहाँ ज़्यादा पैसा लगता है। सरकार का जो है उसमें नुकसान है क्योंकि हमारे देश से अगर जितना एक्सपोर्ट प्याज ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो हमारे देश को
फॉरेन करेंसी डॉलर में हमको पैसा डॉलर में जो है वो ट्रांजैक्शन होता है, तो यहाँ डॉलर बढ़ेंगे देश में। तो प्याज की खेती है वो सरकार के लिए भी मुनाफे वाली है और ग्राहकों के लिए भी सही साबित हो सकती है, किसानों के लिए भी मुनाफे वाली रहेगी, ट्रेडर्स और मार्केटों के लिए भी सही रहेगी। कब? जब सरकार की नीति है वो सही तरीके से वो इम्प्लीमेंट करेंगे, आज़माएँगे तब। मुझे मुझे देगोली जी आपकी बातों से यही समझ में आता है कि सरकार की नीतियों से आपको शिकायत है। अगर ये नीतियों में सुधार किया जाता है, आपके सुझाव माने जाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि किसानों की जो प्याज़ किसानों के हालात